Hi, my dear students. I am your MB sir with another lecture of class 11th physics, that is equations of motion by calculus method. आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज फ्रॉम द यूनिट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे लेकिन बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस मेथड से हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन. सबसे पहले जो हमारी पहली इक्वेशन दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, इसकी डेरिवेशन. नाउ द सेकंड इक्वेशन दैट इज s is equal to that is ut plus 1/2 of at square. इसी तरीके से हमारे पास है थर्ड इक्वेशन दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 2as. इनकी डेरिवेशन करनी है लेकिन हम करेंगे यूज दैट इज कैलकुलस मेथड हम यूज करेंगे. तो चलिए इसका इनका प्रूफ करेंगे. सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा यहां पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि पॉइंट ए और बी. जो यह ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल पोजीशन यहां पर है ए पर और फाइनल पोजीशन हम रखेंगे कहां पर, बी पर. ठीक है, बी पर हम फाइनल पोजीशन रखेंगे. और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे हम u और इसकी फाइनल वेलोसिटी हम रखेंगे v. और जो इन ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू s. और जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज इनिशियली टाइम हम रखेंगे टाइम इज इक्वल टू दैट इज 0 और यहां पर टाइम रखेंगे हम जब फाइनल वेलोसिटी वहां पर टाइम रखेंगे हम t. ठीक है, अब हम डेराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट. नाउ हमारे पास जो इसमें एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज dv by dt. dv by dt. अब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे. जो ये dt है इसको इस साइड लाएंगे तो यहां पर बचेगा dv को मैं इस साइड लिखूंगा दैट इज dv इज इक्वल टू a टाइम्स dt. नाउ अब वेरिएबल सेपरेट हुए हैं तो अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. इंटीग्रेशन हम बोथ साइड्स करेंगे. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dv, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ a dt. यहां पर जो वेरिएबल है दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी का जो लोअर लिमिट है दैट इज u एंड अपर लिमिट है v, यानी कि u टू v इसके लिमिट्स होंगे. और जो टाइम है वहां पर है दैट इज 0 टू t. यहां पर जो लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट जो होगा वो होगा t. नाउ यहां पर हम एज इट इज फिलहाल रखेंगे u v एज इट इज रखेंगे. यहां पर जो a है वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो 0 टू t आएगा dt. और आपको मालूम है दैट इज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ ईच अदर. तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहां पर बचेगा v, यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन dv की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगी v. ठीक, इसी तरीके से dt की होगी t. यहां पर होगी इंटीग्रेशन इसकी v और इसके जो लिमिट्स है वो है u टू v इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा और dt की इंटीग्रेशन आएगी t और लिमिट रखेंगे हम 0 टू t. नाउ अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. जब हम v पर v रखेंगे तो v बचेगा, फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट के बजाय v रखेंगे यहाँ पर u दैट इज v माइनस u a एज इट इज. यहाँ पर अब अपर लिमिट डालेंगे, t के बजाय t डालेंगे तो t आएगा माइनस, t के बजाय डालेंगे 0 तो 0 आएगा. ठीक है, यहाँ पर बच गया v माइनस u इक्वल टू a टाइम्स t. और u को शिफ्ट करेंगे तो v बचेगा बराबर u प्लस at. दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम रखेंगे क्योंकि ये अब जरूरत आएगी. नाउ अब हम सेकंड पे चलेंगे. यहां पर है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर. अब हम सेकंड का प्रूफ करेंगे. सेकंड का प्रूफ करने के लिए हम फिर से लेंगे एक्सेलरेशन, यानी कि a इज इक्वल टू या s का यूज करेंगे हम. हाँ, s का यूज करेंगे. यहां पर हम करेंगे v दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. अब हम शिफ्ट करेंगे इसको यहां, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड. यहां पर बचेगा ds तो ds एज इट इज आएगा.
यहाँ पर बचेगा v dt। अब हम काम करेंगे, जो यहाँ पर वेलोसिटी है इसका, इस v का वैल्यू डालेंगे u प्लस at, यानी कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर ds एज इट इज आएगा, v के बदले आएगा हमारे पास u प्लस at, और यहाँ पर आएगा dt। नाउ अब हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, दैट इज इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा ds का इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा u प्लस at का इंटीग्रेशन आएगा, और फिर आएगा dt। अब लिमिट डालने की बारी है। जो हमारे पास s है, यह कहां से बोला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है s। जब इनिशियल पोजीशन होगी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगी, दैट इज 0, और कहां तक पहुंच गई, दैट इज s तक, यानी कि 0 टू s। यहाँ पर आएगा लिमिट 0 टू s, और यहाँ पर तो आपको मालूम है टाइम का, दैट इज 0 टू t। नाउ अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, ds का आएगा s, और यहाँ पर लिमिट देंगे 0 टू s, और इसका भी अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी अलग इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, u तो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ dt, लिमिट आएगा 0 टू t। उसके बाद प्लस यहाँ पर a कांस्टेंट है, यहाँ पर at है, a तो कांस्टेंट है, a तो बाहर आएगा, और यहाँ पर बचेगा 0 टू t dt। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज s माइनस 0, u एज इट इज dt का आएगा t, तो t एज इट इज लिमिट 0 टू t, और यहाँ पर आएगा a एज इट इज, और यहाँ पर आएगी इंटीग्रेशन ऑफ t, दैट इज पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर प्लस 1। इसका पावर 1 है, 1 प्लस 1 आ गया 2, दैट इज पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर प्लस 1, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे। अब हम अप्लाई लिमिट करेंगे, यहाँ पर s बचेगा एज इट इज, u एज इट इज। जब यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे तो t आएगा, जब यहाँ पर लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद a एज इट इज, जब हम अपर लिमिट डालेंगे तो t स्क्वायर ही आएगा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, और जब लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नाउ s इज इक्वल टू, दैट इज ut प्लस, यहाँ पर सिर्फ बचेगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1/2 बचेगा, और बचेगा a, और बचेगा t स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा कि हमने कैसे डिराइव किया इन दो इक्वेशंस का। हमने सिर्फ इंटीग्रेशन का यूज किया है। नाउ अब हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर डेरिवेशन करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ आपने नोट किया होगा, अब हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। देखिए अब हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना, दैट इज, यहां पर भी एक्सेलरेशन लेंगे, दैट इज a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये हमने यूज किया। अब मैं यहाँ पर एक एडिशन करूंगा। एडिशन क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं ds ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा। इससे फायदा क्या होगा, देखिए a इज इक्वल टू dv के बदले ds डालेंगे नीचे, तो ds dv डिवाइडेड बाय ds आएगा, और यहाँ पर ds एज इट इज है, और इसके नीचे आएगा dt। आपको तो मालूम है, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो यहाँ पर आएगा a एज इट इज, dv बाय ds एज इट इज, और यहाँ पर आएगा ds डिवाइड बाय dt, दैट इज इक्वल टू v। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा a ds, यहाँ पर आएगा दैट इज v को पहले लिखेंगे v dv। अब हम इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करेंगे, दैट इज इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जब हम इंटीग्रेट बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पर आएगा, a तो कांस्टेंट है, a तो बाहर निकलेगा, दैट इज यहाँ पर बचेगा ds, और यहाँ पर v कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल है, यहाँ पर आएगा v dv, और यहाँ पर लिमिट दैट इज u टू v, और यहाँ पर लिमिट 0 टू s। अब हम इंटीग्रेशन करें, ds का आएगा s, और यहाँ पर आएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज पावर प्लस 1 डिवाइड बाय पावर प्लस 1। यहाँ पर मैं इसको अब लिखूंगा, दैट इज a एज इट इज, यहाँ पर आएगा s, और इसका लिमिट जो है दैट इज 0 टू s इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट आएगा u टू v। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा a, यहाँ पर आएगा s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, जब यहाँ पर करेंगे v के बदले v ही डालेंगे तो v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आएगा, और उसके बाद v के बदले u डालेंगे तो u स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट आएगा as,
और यहाँ पर इज इक्वल टू के बराबर, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही रखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, जो ये 2 है इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यानी कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही आपको डिराइव करना था, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमने क्या मेथड यूज किया, दैट इज कैलकुलस मेथड हमने यूज किया।